सर आप साईं राम, आप इस यात्रा को और ये जो भोजन प्रसादी यहाँ चल रही है उसको देख रहे हैं, उसका कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, हम लोग सत्य साई सेवा संगठन तेज जो पूरे इंडिया में नारायण सेवा का एक कार्यक्रम रखता है, तो भगवान बाबा का ये जन्म शताब्दी समारोह है, तो उसमें हम लोग ये भोजन कार्यक्रम रख रहे हैं बच्चों का। और ये 7 दिन उदयपुर में रहेगी यात्रा, और 7 दिन हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम भोजन प्रसादी का रखेंगे, क्योंकि सुबह से शाम तक कार्यकर्ता पीछे पीछे रखते रहते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो भगवान के आशीर्वाद के स्वरूप ये नारायण सेवा के रूप में अपने सत्य साई सेवा संगठन ये प्रसादी का शाम को कार्यक्रम करता है। क्योंकि आज 7 दिन अभी और हैं, अभी तो आज एंटर हुई है राजस्थान में, तो कल भी आपने जैसा बताया कि कल सुबह भी भोजन प्रसादी यहाँ पर रखी, यहीं रखा गया है, जी। तो कल दशहरा है जी। और ऐसा माना जाता है कि भगवान दशहरे के दिन अपना शरीर छोड़े थे शिरडी साईं बाबा जी। तो उस दिन हम लोग हमेशा यहाँ पर आकर के भजन कीर्तन करते हैं। तो कल सुबह दोपहर का कार्यक्रम यहाँ रखे और शाम को समिति सेंटर में पूरा ऐसा हम लोग। जी जी। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। हम तो ये कहेंगे कि भगवान की कृपा है बाबा की कि हमारे यहाँ उदयपुर में प्रेम प्रवाहिनी आई है, और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि बाबा का प्रेम का संदेश सारे उदयपुर में सभी लोगों तक पहुँचे, जिसकी हमको पूरे संसार को भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम जो कुछ कर पा रहे हैं वो हम सेवा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? बाबा का इतना बढ़िया, आप बुजुर्ग हैं फिर भी यहाँ आई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए, बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाबा पे कुछ बोलिए। बाबा के बारे में, बाबा की कृपा जिसके हो जाए वो कुछ भी कर सकने में समर्थ है। यहाँ की कृपा पंगु गिरि लंगे के कर सकते सरसाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो भगवान की कृपा, भगवान के ऊपर आ जाओ, असंभव भी संभव हो जाता है। जी जी जी। आपका समर्पण होना चाहिए। जी 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 जी। तो भक्ति में बहुत दम है। आप कुछ कहना चाहेंगे? साईं राम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो पूरी वाहिनी जो चली है, ये पूरे के पूरे समाज को मोटिवेट करती हुई चली है। बेसिकली भगवान बाबा पे तो जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन ये जो इन्होंने नया एक जो मूवमेंट चालू किया है, इससे नई जनरेशन या जो लोग अनजान हैं इससे, उनको भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी और वो इस तरफ मोटिवेट होंगे। तो ये इनका कदम बहुत ही सराहनीय है। ये थे बाबा के भक्त, और ये जो प्रसादी चल रही है यहाँ पर उसका भी एक दृश्य हम आप लोगों को दिखाने की कृपा करते हैं। ये देखिए, ये बाबा के साथ जो दल आया हुआ है वो भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहा है, और ये जो बाबा का लंगर लगा हुआ है उसका एक अवलोकन हम आपको करा रहे हैं। कल 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन भी दोपहर में प्रसादी का कार्यक्रम ये साईं मंदिर में रखा गया है। भक्त जो भी चाहें इसका लाभ उठा सकते हैं। जय साईं राम। मेरा नाम अनूप सक्सेना है। मैं जोनल प्रेसिडेंट हूँ श्री सत्य साई सेवा संगठन हिंदुस्तान की वेस्ट जोन का इंचार्ज हूँ। ये जो रथ प्रेम प्रवाहिनी के नाम से चल रहा है, ये बाबा की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नेशनल इनिशिएटिव है। 5 इस तरह के रथ पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। जो वेस्ट जोन का रथ है वो 6 स्टेट्स को कवर करेगा: महाराष्ट्र वेस्ट, वेस्ट 1, महाराष्ट्र ईस्ट, राजस्थान, गोवा और गुजरात। ये रथ गोवा से होता हुआ महाराष्ट्र वेस्ट 1 गया, वहाँ से गुजरात गया, गुजरात से यहाँ आया है, यहाँ से फिर गुजरात जाएगा, गुजरात के बाद फिर ये महाराष्ट्र वेस्ट में जाएगा, फिर महाराष्ट्र ईस्ट में होता हुआ नवंबर 2026 में पुट्टपर्थी पहुँचेगा। जैसा अभी आप बता रहे थे 9000 किलोमीटर चल चुका है और 25,000 किलोमीटर का आपका लक्ष्य है। तो अभी जो बाकी जो एरियाज जो आपके बाकी चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं सर? इसके अंदर एक राजस्थान है, पूरा स्टेट राजस्थान का है। 84 डेज यहाँ पर रहने वाला है जी। उसके बाद फिर ये 3 महीने के लिए गुजरात जाएगा जी। फिर ये 3 महीने के लिए महाराष्ट्र वेस्ट में जाएगा, जहाँ पर कि नासिक है, पूना है, जलगांव है। उसके बाद फिर ये जाएगा महाराष्ट्र ईस्ट में, नागपुर है
और वो पूरा एरिया जो है विदर्भा का, उस पूरे एरिया में हो करके ये पुट्टपर्थी पहुँचेंगे। ये पूरा मैप बनाया हुआ है, उस मैप के अनुसार ही चल रहा है। और ये इस यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? क्योंकि 100 साल हो चुके हैं, 5 रथ आप चला रहे हैं, तो मेन उद्देश्य क्या है इसका? मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्रेम बांटना है, जी, लोगों तक भगवान को पहुंचाना है। क्योंकि उन लोगों को, जो लोग कि भगवान के पास नहीं आ पाए किसी कारणवश भी, उनको भी भगवान के दर्शन मिल सके इस रथ के द्वारा, ये चेष्टा है। ये सुन रहे हैं कि साईं वापस आने वाले हैं, इस बारे में हम भी सुन रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। कि साईं का एक और अवतार, उन्होंने बोला तो है, जी उन्होंने बताया कि उनके 3 अवतार होने हैं कलयुग में। जी, एक पहला अवतार था शिरडी अवतार, जो ऑलरेडी हो गया। दूसरा अवतार था सत्य साईं अवतार, जो भी हो गया। अब तीसरा अवतार है जो प्रेमा साईं का नाम दिया उन्होंने, हाँ, प्रेमा फोटो साईं। भी दी है प्रेमा साईं। वो अवतार कहाँ होगा ये अभी तक किसी को नहीं मालूम। भक्त बहुत एंशियसली इंतजार कर रहे हैं कि हम सब बाबा इंतजार कर रहे हैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं। आपकी ये यात्रा सफल हो, आपका ये साल सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज एक बहुत ही खुशी का दिन है, उदयपुर के लिए एक पावन दिन है कि सेक्टर 5 में साईं मंदिर के अंदर बेंगलोर से एक यात्रा आई है, जो कि साईं बाबा का स्थान था, जो द्वितीय साईं बाबा माने जाते हैं। और ये यात्रा पूरे देश में निकल रही है, 7 दिन उदयपुर में रहेगी। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये यात्रा कहाँ कहाँ से होके आई है और आगे कहाँ कहाँ जाएगी, इस बारे में जो साईं भक्त वहाँ से इस यात्रा को लेकर निकले हैं, इस रथ को लेकर निकले हैं, ये रथ वहाँ से चला है और उदयपुर आज 1 तारीख को पहुँचा है। 1 तारीख को साईं मंदिर पहुँचा, जबकि 7 तारीख तक तारा जी ने बताया था कि रहेगा, उसमें से 1 तारीख यहाँ के लिए मिली है। तो सारे साईं भक्तों का भोजन वहाँ चल रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि साईं यात्रा जो निकली है उसके बारे में आप बताएं सर। भगवान श्री सत्य साईं बाबा का 100वां वर्ष जन्मदिन जो हम इस बार मना रहे हैं, तो इसके लिए भगवान बाबा के जो मूलभूत उद्देश्य मानव जाति के लिए संदेश है, उनका प्रचार प्रसार करना है। जैसा कि सर्वविदित है कि भगवान बाबा की जो प्रमुख जो संदेश है, प्रमुख जो शिक्षाएं हैं, उसमें छोटे छोटे शब्दों में भगवान ने बड़ी बड़ी बातें समझाई है। जैसे लव ऑल सर्व ऑल, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, हेल्प एवर हार्ट नेवर, सबकी मदद करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। तो इन ब्रह्म वाक्यों को ध्यान में रखते हुए भगवान के दिव्य प्रेम का प्रसार करने के उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जा रही है। ये जो यात्रा है, बिना किसी जाति, नस्ल, वर्ग, भेद, गरीब, अमीर को छोड़ के ये संपूर्ण मानव जाति के लिए जो संदेश है भगवान बाबा का, इस प्रेम प्रवाहिनी के माध्यम से अब आज 1 अक्टूबर को 2025 को हम यहाँ उदयपुर में आए हैं। ये यात्रा आज के दिन सुबह शामला जी में गुजरात राज्य से ली गई है। इस यात्रा का गुजरात से राजस्थान में एंट्री हुई है आज को? जी आज ही हुई है जी सर। और 11 बजे इसका हस्तांतरण हुआ था। उसके बाद ये यात्रा पूरे रास्ते में घूमते हुए आज शाम के समय उदयपुर आई है, साईं मंदिर आई है साईं सेक्टर मंदिर 5 में के आई है। अंदर। साईं मंदिर में यहाँ पे भगवान का भव्य कीर्तन किया गया है। भक्तों के प्रति भोजन प्रसादी भी यहाँ पे हो रही चल रही है, वो मैंने देखी अभी प्रसादी अंदर चल रही है जी। तो ये यात्रा उदयपुर शहर में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक के लिए है और यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में ये जाकर कब से चली है सर वहाँ से, ये बेंगलोर से? 24 अप्रैल के दिन भगवान का आराधना दिवस मनाया जाता है। जिस दिन भगवान ने इस देह को त्याग किया था, वो एक आराधना दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो उस 24 अप्रैल के दिन ये यात्रा पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश से चली है और ये यात्रा अगले 23 नवंबर 2026 तक ये पूरे भारत वर्ष में भ्रमण करते हुए चलेगी। और कब तक चलेगी? 23 नवंबर 2026 तक। ओह, बहुत लंबा, अभी तो 1.5 लंबे साल समय तक। और हाँ। ये जो यात्रा का रथ यहाँ पे आज उदयपुर में आया है, इस प्रकार के कुल 5 रथ वहाँ से रवाना हुए, जो देश के विभिन्न क्षेत्र में, कोई नॉर्थ ईस्ट में, कोई ईस्ट में, कोई साउथ में, कोई सेंट्रल में, इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर
भगवान के प्रेम संदेश का प्रवाह कर रहे हैं। तो यही इस यात्रा का मूल उद्देश्य है कि हम सब एक, भगवान कहते हैं एक ही भाषा, प्रेम की भाषा, और एक ही जाति, मानव जाति, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम उमेश सक्सेना है और मुझे भगवान बाबा के अनुग्रह से इस रथ यात्रा को राजस्थान में सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ। सक्सेना साहब, ये यात्रा अब 7 तारीख के बाद कहाँ? इस यात्रा का अगला कार्यक्रम जो है, इसके बाद कुशलगढ़ जाएगी। ये यात्रा जो 1 अक्टूबर से लेकर 23 दिसंबर तक राजस्थान में रहेगी, और 23 दिसंबर के बाद, चूँकि गुजरात एक बड़ा प्रदेश है, उनकी यात्रा बाकी रह गई है, तो 23 दिसंबर को इसको वापस गुजरात को हैंडओवर किया जाएगा। और इस दौरान, पूरे 84 दिन के दौरान, राजस्थान के विभिन्न नगरों में, शहरों में, गाँवों में ये भ्रमण करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवान के प्रेम को प्रवाहित करने का। सर आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम मनोज बत्रा है जी। आप कहाँ से हैं सर? मैं अजमेर से आया हूँ जी सर, बत्रा साहब। हमारे ये जो सत्यसाई संगठन है जी, उसमें मैं राज्याध्यक्ष हूँ। अच्छा, राज्याध्यक्ष हैं। हाँ जी। तो ये यात्रा का, जैसा भाई साहब ने बताया, सक्सेना साहब ने, ये पूरे राज्य में चलेगी। अभी महीना 1.5 महीना यहाँ रहेगी। तो आप सब लोग जो भी यहाँ पे ये दिख रहे हैं, दर्शक हैं, भक्तजन हैं, ये सब लोग इसके साथ प्रवाही क्या रहेगा, कैसे उनका? हमारे ये जो रथ यात्रा का जो प्रवास है वो राजस्थान के अंदर लगभग 84 दिन का है। और हमारे यहाँ से लगभग, ये हमने इसका कैलकुलेशन किया कि पूरे राजस्थान के लगभग 19 जिलों को ये क्रॉस करती हुई जाएगी, और फिर 23 दिसंबर को ये सिरोही से वापस गुजरात राज्य में प्रवेश कौन कौन से करेगी। प्रमुख जिले आप कवर करेंगे सर? इसके बाद में, जैसा आपने बताया, बांसवाड़ा जिला है, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के बाद में कोटा है, फिर अजमेर है, जयपुर है, श्रीगंगानगर है, बीकानेर है। तो पूरा होल राजस्थान हो गया। पूरे ये तो राजस्थान में ईस्टर्न पार्ट भी कर रहे हैं, वेस्टर्न पार्ट भी कर रहे हैं, सदर्न पार्ट भी धौलपुर आपने जिला करा है, दौसा है, सवाई माधोपुर है। ये सारे जिले मैंने आपको बताया ना, लगभग 20 जिले जो है इनमें ये यात्रा जारी है। और सभी में ऐसा निश्चित किया गया है कि जैसे यहाँ 7 दिन का प्रवास है, इसी तरह से कहीं 5 दिन का, कभी जैसा जैसा जोग्राफिकली जो स्थितियाँ हैं उसके हिसाब से उसमें जो है वो समय निर्धारित किया गया है। बता साहब, एक चीज़ बताइए कि अब ये 7 तारीख तक यहाँ है, आज 1 अक्टूबर हुई है, तो उदयपुर में ये बाकी के 6 दिन कहाँ रहेगी? बाकी के 6 दिन का इनका सबका अलग अलग प्रोग्राम है। ये मेरे साथ में उदयपुर के जिलाध्यक्ष महोदय हैं, ये आपको उसके बारे में, उसके प्रवास के बारे में। शुभ नाम सर? मेरा नाम मनमोहन शर्मा है। जी। मैं उदयपुर समिति में यहाँ पे जिलाध्यक्ष जी। हूँ, और हम यहाँ से कल इसको लेके जाएंगे भोपालपुरा। आज रात यहीं रहेगा? आज रात को ये जाएगा सुमंगल गार्डन सौभागपुरा में जी। वहाँ 7 दिन ये रथ वहाँ रहेगा जी। और उसके बाद में हमारा समिति सेंटर है भोपालपुरा जी, जो हर गुरुवार को वहाँ पे भजन सत्संग होते जी। हैं। तो कल इसकी यात्रा का मार्ग समिति सेंटर का रहेगा। भोपालपुरा में कहाँ पे? ये भोपालपुरा थाना मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग के ऊपर? ओके जी, संतोषी माता का मंदिर के पास में? मंदिर में ही होता है। वहीं अच्छा, संतोषी माता मंदिर मंदिर में ही, विश्राम घाट के बिल्कुल साथ वाली जी, दीवार जी, पे? वहाँ पे हर गुरुवार को 7 से 8 भजन भी होते हैं, और समिति के जो भी कार्यक्रम निर्धारित होते हैं वो वहीं से हम लोग कार्यक्रम का संचालन करते हैं। इसके बाद ये पूरे उदयपुर में भ्रमण करेगी, जिसमें तीसरा दिन हम लोग इसको ले जाएंगे अपने स्कूलों में, जैसे ज्योति शिशु निकेतन है, सौभागपुरा है। फिर वहाँ से हम इसको लेके जाएंगे गाँव में, जी। नांदेश्वर महादेव मंदिर में। वहाँ जी। पे करीबन 8-10 गाँव के लोग वहाँ पे सम्मिलित होंगे और वो रात्रि जागरण वहाँ पे करेंगे। वहाँ पे महाप्रसादी भी होगी, और कल भी यहाँ पर दशहरा पर्व का भी यहाँ महाप्रसादी रखा गया है। उसके बाद में इसी साईं मंदिर में, सेक्टर 5 में? जी जी जी, कल अच्छा। दोपहर में यहाँ है। और उसके बाद में 4 तारीख को हम इसको लेके जाएंगे गाँव में, और उसके बाद में भी 5 तारीख को हम लेके जाएंगे इसको राठौड़ों का गुड़ा में, मतलब अलग अलग चारों कॉर्नर जो उदयपुर के हैं वहाँ पे ले जाएंगे। 6 तारीख को हम लोग इसको यहाँ से 25 किलोमीटर दूर चंदेसरा गांव में लेके जाएंगे। 7 तारीख को देबारी में लेके जाएंगे, और 8 तारीख को सुबह मॉर्निंग में 8 बजे ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा के लिए प्रस्थान। फिर कुशलगढ़ से आगे आप चित्तौड़ जिला में? जी, चित्तौड़ जिला में जाएगी। 3 दिन वहाँ रहेगी, उसके बाद तारा जी, आपके साईं मंदिर में एक यात्रा आई है, क्या कहना चाहेंगी? मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। शिरडी साईं के जो अवतार हैं भगवान श्री सत्य साईं बाबा, कल साईनाथ की पुण्यतिथि है। पूर्व संध्या पर बाबा जी का रथ पधारा है। मुझे लग रहा है बाबा स्वयं आए हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, भजन हुए हैं, और अभी महाप्रसाद कार्यक्रम चल रहे हैं।
जी, ये बाबा की चरण पादिका है, बाबा की तस्वीर है और भक्तजनों को जरा वो आप बताएं क्या प्रसाद के रूप में आप दे रहे हैं। ये भभूति और तस्वीर बाबा की मांगने पे देते हैं। हाँ, संतों को या जो भी भक्त बाबा के आते हैं उनको दी जा रहे हैं। आप लोग बाबा की यात्रा को लेकर निकल रहे हैं, बहुत लंबी यात्रा है। भगवान आपको सफलता दे, साईनाथ सफलता दे। बहुत बहुत धन्यवाद।